भगवान शंकर ने राम जी को देखा, राम जी रो रहे थे। बाबा देखे गदगद हो गए, दोनों हाथ उठाकर बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। 3 बार जय जयकार किए, सच्चिदानंद भगवान की जय। अब बोल करके सती मैया के साथ आगे बढ़ गए। अब यहां एक बात मैं कहूं, शिव जी के प्रणाम ने मां सती को भ्रम में डाल दिया। सती मैया बोली, ये सच्चिदानंद है जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, जो रो रहा है वो आनंद स्वरूप कैसे हो गया? और यदि ये सत्य है तो जो सत्य है वो सर्वत्र है। यदि भगवान है तो इनको पता नहीं होगा मेरी पत्नी कहां पर है? भगवान तो सब जानते हैं। ये रो रहे हैं, नहीं नहीं ये भगवान नहीं हो सकते, ये तो जीव है। पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है, शिव ने आज एक जीव को प्रणाम किया, वो भी सच्चिदानंद कह के। ऐसा भ्रम बैठा मां सती के मन में। शंकर भगवान बहुत समझाएं, देवी ये मेरे भगवान हैं, इन्हीं की कथा अगस्त्य मुनि ने सुनाई थी, इनकी ही दक्षिणा मैंने उनको भक्ति दक्षिणा के रूप में दी है, प्रणाम करिए। सती मैया प्रणाम करने की बोले, नहीं नहीं भगवान नहीं है ये। जब शंकर भगवान कई प्रकार से बोलकर थक गए तो बोले, ठीक है यदि आपको इतना ही संशय है तो जाइए ये परीक्षा ले लीजिए, उनकी परीक्षा लेकर पता करिए कौन है वो। और आप जब तक परीक्षा लेकर के नहीं आइएगा मैं इस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा रहूंगा, बट वृक्ष के नीचे। सती मैया गई परीक्षा लेने राम जी की। शंकर भगवान मन में सोचने लगे, मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हुआ, इसका अर्थ है अब सती का भला होने वाला नहीं है। ये सूत्र है जीवन का। जीवन में जब अपने से बड़े की बात समझ में आनी बंद हो जाए तो ये समझ लीजिए कि हमारा विनाश निकट आ गया है? शंकर भगवान एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करने लगे। असकही लगे जपन हरि नामा। भजन क्यों करने लगे? आपके घर में कोई गलत मार्ग पे चल रहा हो ना, और कई बार भी समझाने के बाद वो न समझे तो अपने को समझा लेना चाहिए। क्या कि अब इनको समझाना नहीं है, ये बिना भुगते समझने वाले नहीं है। और भजन में प्रवेश करिए। इससे क्या होगा? आपके भजन के प्रभाव से उन पर जो कष्ट आने वाला है उसमें कमी आ जाएगी। इसलिए अपने भजन को बढ़ा दीजिए। शंकर भगवान राम जी का भजन करने लगे। सती मैया चली परीक्षा लेने, मन में विचार करने लगी कैसे परीक्षा लूं। बहुत विचार करने के बाद सोचा, ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, सीता जी को, क्यों न मैं सीता का रूप बना लूं। मैं जानती हूं भगवान नहीं है, मुझे देखते सीते सीते कह के दौड़ के चले आएंगे। अब भगवान होंगे तो जान जाएंगे सीता नहीं सती है। सीता मैया का रूप बनाई सती जी, और जहां राम लक्ष्मण जी चल रहे थे उनके आगे आगे चलने लगी। कहां चलने लगी? आगे आगे। राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा, नो 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 नो, शी इज नॉट माई भाभी। लक्ष्मण जी पहले पहचान गए, लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा। कैसे पहचान गए? यहां समझिएगा, आप किसी का भी स्वरूप बना सकते हैं लेकिन स्वभाव कहां से ले आइएगा। सीता मैया का स्वभाव था वो राम जी के आगे नहीं चलती थी, वो राम जी के पीछे चलती थी। और आज ये नकली मैया बन के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी समझ गए ये नकली भाभी है, मेरी भाभी नहीं। लक्ष्मण जी चुप रहे। राम जी ने देखा, कहा मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। लक्ष्मण जी बोले भैया नकली है। राम जी बोले जानता हूं, तो पिताजी का नाम लेकर क्यों प्रणाम कर रहे हैं? राम जी बोले आज ये मेरी परीक्षा लेने आई है। तो परीक्षा लेने वाला कौन होता है? बोलिए गुरु जी, और देने वाला शिष्य। तो शिष्य का ये धर्म है, जब गुरु जी दिखाई पड़े तो दोनों हाथ जोड़कर गुरु जी को प्रणाम कर लेना चाहिए। इसलिए मैंने इनको प्रणाम किया। राम जी बोले मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। इस पर भी सती जी को समझ में नहीं आया पंडित जी कि ये मुझे सीता जानकर नहीं सती जान के प्रणाम कर रहे हैं। कोई भी अपनी पत्नी को ऐसे प्रणाम नहीं करेगा। अपने पिताजी का नाम लेकर मैं अमुक का बेटा, मेरा नाम अमुक, आपको दंडवत प्रणाम करता हूं। कोई पति बोलेगा क्या पत्नी को? नहीं, वो सती जान के प्रणाम कर रहे हैं। सती मैया और पास चली गई। तब राम जी ने पूछा, मां बाबा कहां है? आप अकेले अकेले वन में घूम रही हैं? आपको पता नहीं है वन कितना भयानक है? मैंने सीता को अकेले छोड़ा, कोई हरण करके ले गया, आप भी अकेली। जैसे राम जी ने पूछा ना हो,
मां के पांव के नीचे से धरती खिसक गई, पूरा शरीर में कंपन उत्पन्न हो गया। मां को अपराध का बोध हुआ, अपनी अज्ञानता के कारण मैंने भगवान पर संशय कर लिया। बिना कुछ कहे सती मैया सीधे शंकर भगवान के पास पहुंची और बाबा ने सती जी को आते देखा। गई समीप महेश जब हंसी पूछी उस भगवान शंकर हंस के पूछे, देवी लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। यहां दर्शन करिए, शंकर भगवान मुस्कुरा करके पूछे, तो मुस्कुरा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो मां पर व्यंग कर रहे हैं। आप किसी को कोई काम मना करिए और वो न माने करने जाए, आप जानते करने जाएगा फंसेगा, और वो जब फंस के आए तो जी क्या और कैसी रही इसको व्यंग कहते हैं। लेकिन भगवान शंकर व्यंग में नहीं मुस्कुरा रहे हैं। बाबा जानते हैं कि सती जी को संशय हो गया है, और संशय बहुत खतरनाक बीमारी है संशय। घर में कोई बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो जाए तो उससे मिलने जब जाते हैं ना तो मुस्कुरा करके जाते हैं। कोई बेड पे पड़ा हो तो उसके सामने जाकर चोखा जैसा मुंह नहीं बनाते, और अगला खुद टेंशन में बीमार है, उसके सामने आप जाकर तो आपका चेहरा देख और टेंशन में आ जाएगा। तो बीमार से मिलते हैं तो मुस्कुरा करके मिलते हैं। शंकर भगवान मुस्कुरा कर पूछे, आपने कैसे परीक्षण किया? सत्य सत्य बताइए मुझे। सती मैया सत्य बताती हैं, झूठ नहीं बोलती। लेकिन आज जिस माया का रूप बनाया था ना, उसी माया ने सिर पर आसन जमाया है, और उस माया ने सती मैया के मुख से सत्य कहलवा दिया। मां ने कहा, कछु न परीक्षा लेना गुसाई। कछु न परीक्षा, कोई परीक्षण नहीं किया मैंने। कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर मां ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। बाबा ने पूछा क्या किया? मां बोली, जो आपने किया। जैसे आपने दूर से उनको प्रणाम किया था ना, ऊपर से, मैं भी पास नहीं गई, दूर से ही प्रणाम करके मैं चली आई। बाबा मन में सोचे, इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता। इतना समझाया, समझ में इनके बात नहीं आई, और अपने आप समझ के चली आई बिना परीक्षा लिए। शंकर भगवान तुरंत ध्यान में गए, और ध्यान में जाकर बाबा ने सब देख लिया। क्या देखा? सती जी ने सीता जी का वेश बना लिया है। आपको बताऊं, बाबा को बड़ा कष्ट हुआ है। कष्ट किस बात का है? कि उनकी सती ने उनसे सत्य कहा। अब शंकर भगवान, कल्पना करिए मैं यहां कथा गाने आया हूं और आप लोगों को ठग लूं। ऐसा हम करेंगे नहीं, लेकिन मान लीजिए यदि हम आपको ठग के चले जाएं, तो आज के बाद जीवन भर जब जब आप मेरा नाम सुनिएगा, ये बाद में याद आएगा कि हम राम कथा गाते हैं। पहले क्या याद आएगा? अरे वही महाराज जो ठग लिए थे द्वारिका में। शंकर भगवान सोचते हैं, आज के बाद जब जब सती मुझे दिखाई पड़ेंगी, मुझे यही स्मरण में आएगा कि सती ने मेरी मां सीता का रूप बनाया था। और जिसको देखने के बाद मां की याद आएगी, उसके साथ अब गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा मैं? प्रिया हैं, त्याग नहीं सकता, अब इनके साथ रह नहीं सकता। ऐसा द्वंद आया मन में बाबा के। तुरंत शंकर भगवान ने नेत्र बंद किया, राम जी के चरणों में प्रणाम किया और संकल्प कर लिया, एहि तन सत्य ही बेट मोहिनाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। शिव संकल्प
संकल्प तेन मन माही, शिव संकल्प तेन मन माही, शिव संकल्प तेन मन माही। बाबा ने संकल्प कर लिया, जब तक सती अपने इस शरीर में है, आज के बाद मेरा सती का भेंट नहीं होगा। शंकर जी ने हमेशा के लिए मां सती का त्याग कर दिया, सदैव के लिए त्याग कर दिया। आकाशवाणी भाई, आकाशवाणी ने प्रशंसा की, जय हो भगवान शिव जय हो, आपके अलावा भक्ति को इतनी ऊंचाई कौन दे सकता है, आपकी जय जयकार हो। इस आकाशवाणी को सती मैया भी सुन ली। मां पूछती है, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया, कौन सा प्रण कर लिया? बाबा बताए नहीं। क्यों? सोचे बोलूंगा तो सुनकर कष्ट होगा, अपने व्यवहार से धीरे धीरे बता दूंगा कि मैंने इनका त्याग कर दिया है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन में सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य यदि कड़वा है तो वहां मौन हो जाना चाहिए। कई लोग तो कहते हैं, भाई साहब हम तो सत्य बोलते हैं इसलिए सबके बुरे बन जाते हैं। कहे सत्य कड़वा होता है, काहे बोलते हैं? क्या हरिश्चंद्र जी अपनी टोपी आप ही को पहनाए हैं? आप नहीं बोलिएगा तो सत्य विलुप्त हो जाएगा धरती से। मानस का सिद्धांत कहता है, कहीं सत्य लेकिन प्रिय वचन विचार। सत्य वचन नहीं, प्रिय सत्य वचन विचार करके बोलना चाहिए। जागत सोवत शरण तुम्हारी। बाबा ने बताया नहीं, कैलाश लेकर गए मां को, और कैलाश जाने के बाद बाबा सीधे समाधि में बैठ गए, समाधिस्थ हो गए। किसी से मन न मिले ना तो झगड़ा मत करिए, मौन हो जाइए। अच्छा मान लीजिए आप हमसे झगड़ा करने आइए, आप पूरा तमतमा के जोर जोर से बोल रहे हैं, हम चुपचाप बैठे हैं, कुछ बोलबे नहीं करेंगे, आप कितनी देर बोलिएगा? बताइए, कितनी देर आप बोलते रहिएगा? 10 मिनट, 15 मिनट? जब हम कुछ नहीं बोलेंगे और आप जोर जोर से चिल्लाते रहिएगा तो 10 मिनट बाद आपन सिर दीवार पर खोपड़ी मार के और चले जाइएगा। और यदि आप बोल रहे हैं, बीच में हम बोलने लगे, तो ये लड़ाई घंटों चल सकती है। किसी से मन ना मिले ना, अनबन हो जाए तो मौन हो जाइए। शंकर भगवान मौन हो गए, समाधि में चले गए। और कितने दिन समाधि में रहे पता है किसी को? 87,000 वर्ष। कितने दिन? फिर से बोलिए, 87,000 ईयर्स। बीते संबत सहस 87 तजे समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान सच्ची जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन देना। लगे कहन हरि कथा रसाला, रक्ष प्रदेश भरे ते काला। लगे कहन हरि कथा रसाला, रक्ष प्रदेश भरे ते काला। 87,000 वर्ष बाद भगवान शंकर समाधि से जगे, राम राम शब्द का उच्चारण किए। सती मैया जान गई कि बाबा जग गए। मां ने जाकर बंधन किया है चरणों में, और शंकर जी ने उनको बिठाया है। यहां दिखाई दे रहा है पार्वती जी कहां बैठी हैं? बोलिए, बाईं ओर, बाम भाग में। स्त्री का स्थान बाम भाग में होता है, पूजन के समय दाहिनी ओर। यहां सती पार्वती जी को शंकर जी ने बाम भाग में बिठाया है, लेकिन आज जब सती जी गई है ना, तो बाम भाग में नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। बाबा ने मां सती को अपने सामने स्थान देकर के बिठाया। क्यों? बाम भाग में बैठने का अधिकार खो चुकी है मां। सामने बिठाया। शंकर भगवान सोचे इनको बड़ा कष्ट हुआ होगा, लगे कथा सुनाने, राम जी की कथा गाने लगे। अब दर्शन करिए। सती मैया के पिता का नाम है दक्ष। क्या नाम है? ब्रह्मा जी ने दक्ष को पहले प्रजापति बनाया। जैसे विधायक बनते हैं ना, विधायक लोग पूरे प्रदेश में विधायक बनते हैं, फिर चुने गए विधायकों में से एक विधायक को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। उसी प्रकार पहले प्रजापति बनाए गए, बहुत सारे प्रजापति बने, ब्रह्मा जी ने बनाया, और बाद में उन सभी प्रजापतियों का राजा दक्ष को बना दिया। दक्ष सती मैया के पिता हैं। और जैसे दक्ष को बड़ा अधिकार, बड़ा पोस्ट मिला, अभिमान हो गया। अभिमान तुरंत ही आवत है अधिकार मिलने के बाद।
जीवन में अधिकार आवे तो अधिकार के साथ अभिमान भी आता है, कोई रोक नहीं सकता। रोकने का एक ही उपाय है, यदि कुछ अधिकार मिल रहा है तो ये न मानिए कि मेरी मेहनत से मिल रहा है, ये मानिए कि ये भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है। अभिमान नहीं आएगा, ये तो अभिमान को कोई रोक नहीं सकता है। अभिमान आ गया कई। अच्छा, आप अभिमान का पता कैसे चलता है? बोली से। अभी हमसे किसी ने प्रश्न किया सूरत में कि महाराज अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है? बड़ा छोटा सा अंतर है। लोग कहते हैं हम अच्छे हैं, अच्छी बात, ये तो कहना चाहिए हम अच्छे हैं, ये स्वाभिमान है। लेकिन हम ही अच्छे हैं, ये अभिमान है। आप अच्छे हैं, सबसे अच्छी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल आप ही अच्छे रहेंगे, ये बुरी बात है। ये अब स्वाभिमान नहीं, अभिमान है। इसी को समाप्त करना है। अभिमान का पता बोली से चलता है, भाषा से। अभिमानी आदमी पूरे घर को त्रास देके रखता है। पता है, मौ जुड़ा लो, नहीं रहूंगा तो पता चलेगा। अरे आप ब्रह्मा है का? ब्रह्मा नहीं है ना? अभिमान से बाहर रहिए। हमेशा भगवान से कहते रहे, प्रभु हम नहीं कर रहे हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। मैं करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, फिर भी सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम
रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, अरे रे सब काम हो रहा है, अरे रे सब काम हो रहा है। कौन कर रहा है? करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है, मेरा तो सब आपकी कृपा से प्रभु काम हो रहा है। उपलब्धि को भगवान की कृपा मानिए। होता क्या है, जब प्राप्त हो जाता है तो हम कहते हैं हमारी मेहनत है, और जब नहीं बनता है तो अब प्रयास तो बहुत किए थे, भगवान को ही मंजूर नहीं, साहब का बतावे हम है? लड़का पास हो जाता है ना अच्छे नंबर से बेटा, तो माई बाप छुट्टी लेकर मिठाई का डब्बा पैक कराकर पूरी रिश्तेदारी घूमते हैं, जाकर कहते हैं 99% लेकर आया है, बहुत मेहनत किया, दिन रात एक कर दिया। कहीं फेल हो जाए तो फिर वो किसी के घर नहीं जाता, फिर सब रिश्तेदार उसके घर आते हैं आके पूछते क्या हुआ कहता है देखिए मेहनत तो बहुत किया था, अब भगवान को मंजूर नहीं तो क्या किया जाएगा। ये ठीक नहीं है। जीवन में जब अच्छा होना भगवान की कृपा समझिए, अभिमान नहीं होगा कभी। दक्ष को जैसे बड़ा अधिकार मिला अभिमान हो गया, और अभिमान होने के कारण, अच्छा आप बताओ कोई अपने दामाद को शत्रु मानता है क्या? अपने दामाद को ये दक्ष मानते हैं, भगवान शंकर को अपना शत्रु मानते हैं। क्यों मानते हैं? एक बार ब्रह्मा जी के यहां सभा बैठी थी, ब्रह्मलोक में सभा बैठी थी, सारे देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सारे दिग्पाल देवता सब विराजमान है। सबसे अंत में दक्ष पहुंचे वहां पर। जब दक्ष आए ना तो जितने देवता दिग्पाल हैं सभी ने खड़े होकर उनको ऐसे जय प्रणाम किया, छोड़ 3 लोगों को। कौन? ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों खड़े नहीं हुए। जीव का एक अद्भुत स्वभाव मैं आपको बताऊं, जीव कहीं जाता है 100 लोग में से यदि 90 लोग उसको प्रणाम कर देते हैं तो उसको खुश होना चाहिए, लेकिन उसको 90 नहीं दिखाई देते, तो उसको 10 आदमी दिखाई पड़ता है कि जो खड़ा नहीं हुआ था। अपने आदमी से कहता है कि लिस्ट बनाओ कौन कौन प्रणाम नहीं किया हमको, उनसे निपटूंगा बाद में। दक्ष ने देखा कि सभी खड़े भय, ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं खड़े भय। ब्रह्मा का कोई बात नहीं, विष्णु जी भगवान है कोई बात नहीं, लेकिन ये शंकर तो मेरा दामाद है, ससुर जी आए और दामाद खड़ा नहीं हुआ। और शंकर जी को मैं बताऊं, शंकर जी जपमाली में हाथ डाल के, हाथ में माला लेके आंख बंद करके राम 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 जप में लगे थे। उनको पता ही नहीं चला कब उनके ससुर जी आ गए। और उसी दिन से दक्ष ने भगवान शिव को अपना शत्रु मान लिया। क्यों? शंकर ने मेरा अपमान कर दिया। देखिए जगत में किसी की क्षमता नहीं कि कोई आपका अपमान कर दे, किसी की क्षमता नहीं कि जो आपको अपमानित कर दे। सम्मान की भूख लेकर जहां जहां जाइएगा वहां से अपमानित होकर के आना पड़ेगा। सम्मान की कल्पना ही मत करिए। कथा चल रही है, अब यदि कोई आवे कथा में सोचे कि हम तो मंच के ऊपर सोफा रहेगा उसी पर बैठेंगे। अब मंच पर बैठना तो छोड़िए, सोफा ही नहीं है, पीछे बैठना पड़ा। और अब कहे कि सुल्तानिया जी ने हमारा अपमान कर दिया। अरे किसने कहा था आपको कि सोफा मिलेगा आपको? किसी ने कहा नहीं ना, सोचा आपने, तो आपने अपना अपमान किया है, किसी और ने नहीं किया। एक कथा कहती है उदासीन रहिए, सोफा मिल गया भगवान की कृपा, नहीं मिला तो नीचे से कौन उठाएगा, नीचे बैठ के सुनेंगे। दक्ष को जैसे अधिकार मिला भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए हरिद्वार के कनखल में यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया छोड़ 3 देवता को। किसको किसको नहीं बुलाया होगा सोचिए, बोलिए। ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं बुलाया, सभी देवताओं को बुलाया। था देवता भी अद्भुत है साहब। देवताओं को पता चल गया कि शंकर जी के ससुर जी ने उनको कार्ड नहीं दिया है, तो सब देवता अपन गाड़ी कैलाश के ही ऊपर से लेके जाने लगे और अपनी देवियों को बोले कि कैलाश के ऊपर जाते जोर जोर से गीत गाना। शंकर भगवान सती मैया को कथा सुना रहे हैं, ऊपर विमान जाने लगे। मां ने पूछा प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? शंकर जी ने पूरी बात बताई। सती मैया हाथ जोड़कर कहती प्रभु पिता भवन उत्सव परम जो प्रभुआय सुख हो।
तो मैं जाऊं कृपायतना, सादर देखन सो। सती मैया ने कहा, प्रभु मेरे पिताजी के घर में उत्सव चल रहा है, यदि आप आज्ञा दे दीजिए तो मैं भी पिताजी के घर उत्सव में हो आऊं। शंकर जी ने कहा, देवी आपने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, लेकिन एक बात हम आपसे कहें, आपके पिताजी ने हम लोग को बुलाया नहीं है, हम लोग को निमंत्रण नहीं मिला है। यद्यपि जीवन में 4 स्थान पर बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। कितने स्थान पर? 4। वहां से कार्ड नहीं ढूंढना चाहिए। कहां कहां? पिता के घर कोई उत्सव हो, बिना बुलाए जाना चाहिए। मित्र के घर कोई उत्सव हो तो निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए, वहां पहुंचना चाहिए। गुरु जी के घर यदि कोई उत्सव हो रहा है तो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। और यदि अपने स्वामी के घर कोई उत्सव हो रहा है तो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। मां बोली, फिर पिताजी के घर मैं बिना बुलाए चली जाऊं? शंकर जी बोले, लेकिन, अभी पूरा नहीं बोला हूं, लेकिन यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है देवी, तो वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है, मत जाइए। कई लोग इसीलिए परेशान रहते हैं कि हमारी घर में कोई सुनता नहीं है महाराज। शंकरे भगवान का घर में नहीं सुना जा रहा है, आप कहां जी रहे हैं? आनंद में रहिए। बाबा फिर मैया को समझाए, मैया नहीं मानी तो अंत में अपने मुख्य गणों को साथ में लगाकर अब भगवान शिव ने मां सती को विदा कर दिया। आप कल्पना करिए, माता जी लोग जब मैके जाती हैं कितना आनंद रहता है। 80 साल की बूढ़ी माई के सारा घुटने का दर्द समाप्त हो जाता है मैके का नाम सुनते, कोई दर्द नहीं, पूरे आनंद में अपने पैकिंग हो जाएगा, सब हो जाएगा। सती मैया पहुंची पिता के घर। दक्ष ने पूरे घर को कहा था सती आ गई, और यदि किसी ने उससे बात कर लिया तो उसकी खैर नहीं होगी। आप सोच सकते हैं, बेटी मैके गई है और कोई बेटी को देख नहीं रहा है उसके अपने घर में। लेकिन आपको एक बात बताऊं, पूरा जगत आपका त्याग कर सकता है, लेकिन एक है जो आपका त्याग नहीं कर सकती। पता है कौन है? मां। मां ही है जो कभी त्याग नहीं करती हो। सती मैया गई तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन उनकी मां प्रसूति जी ने जब देखा ना बेटी को, मां दौड़कर बिटिया को हृदय से लगा लिया अपने, खूब दुलार किया मैया ने। कहती तुम्हारे पिता की मति बावली हो गई है, कोई बेटी दामाद से बैर करता है। सती मैया बोली, मां मैं अग्नि यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं। सती मैया ने जाकर परिक्रमा लगाया और मंडप के भीतर देखा। क्या देखा? सभी देवताओं का आवाहन करके और उनको स्थान दिया गया है। पिता के घर में पति का अपमान देखकर मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। स्वामी जी कहते हैं मां का पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा। मां मुनियों पर दबट पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण, हे मुनिगण, इस सभा में जो जो बैठकर जिसने भी मेरे पति की निंदा की है अथवा कान से जिसने उस निंदा को श्रवण किया है, आप सबको दंड मिलेगा। नियम कहता है कि जिस सभा में संत की, भगवान श्री हरि की और भगवान शंकर की निंदा हो रही हो, यदि आपके भुजाओं में शक्ति है उसी समय निंदा करने वाले की जीवा काट दो, और यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके वहां से चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने हृदय में भगवान शंकर का रूप धारण किया और दाहिने पांव से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां ने अपने आप को जला करके भस्म कर दिया। मां के पूरे शरीर में योगाग्नि धक उठा हो, हाहाकार मच गया। नारद जी ने जाकर भगवान शंकर को बताया। बाबा सुनते क्रोधित हो गए। शिव जी ने जटा से केश को निकालकर धरती पर पटका। वीरभद्र प्रकट हुए। भगवान शंकर ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा है। वीरभद्र आए, सबको दंड मिलने लगा। यज्ञ के आचार्य की दाढ़ी नोच ली गई। जो यज्ञ के आचार्य थे, रुद्रगणों ने उनकी दाढ़ी नोच ली। एक देवता थे पूसा, शंकर जी की निंदा के समय खिलखिला के हंस रहे थे। गणों ने ऐसा मुष्टिका मारा उनके मुखमंडल पर, वो मुस्कुराने लायक नहीं रहे। उनके सारे दांत टूट गए। किसी का पांव तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा। वीरभद्र ने दक्ष
दक्ष के सर को हाथों से पकड़ा, घुमाया और धड़ से सिर को उखाड़कर ले जाकर अग्नि कुंड में डालकर यज्ञ की मानो पूर्ण आहुति कर दी। दक्ष का सिर उखाड़कर जला दिया। ये कथा कह रही है किसी को नीचा दिखाने के लिए यदि आप सत्कर्म भी करने जाइएगा वो पूरा होने वाला नहीं है। बाद में बकरे का सर लाकर दक्ष को जीवित किया गया दोबारा। अच्छा, आप कभी काशी गए हैं? शिव जी के मंदिर कभी गए हैं? वहां भगत लोग शंकर जी को कैसे प्रसन्न करते हैं? कभी देखा है गाल बजाते? शिव जी के भक्त कैसे प्रसन्न करते हैं? गाल बजाकर। क्यों? कभी सोचा है क्यों? शंकर जी के ससुर जी दक्ष का सिर जल गया, बाद में उनके धड़ पर बकरे का सिर रखकर उनको जीवित किया गया। शरीर मनुष्य का, सिर किसका हो गया? बोलिए, बकरे का। उनकी भाषा बदल गई, बोलने लगे। और जैसे उनकी भाषा बदली, शंकर भगवान खिलखिला के हंस पड़े। मेरे ससुर जी का तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। रुद्रगणों ने देखा कि इस प्रकार के साउंड निकलने से शंकर जी प्रसन्न हो गए। उस दिन से बाबा के भगत वही आवाज निकाल करके और उनको प्रसन्न करने लगे, इसलिए गाल बजाया जाता। सती मैया मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगती हैं। सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पर अनुरागा, जन्म जन्म शिव पर अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मे पार्वती तन पाई, जन्मे पार्वती तन पाई, जन्मे पार्वती तन पाई, जन्मे पार्वती तन पाई। सती मैया मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगती हैं। क्या मांगती हैं? हे प्रभु, एक आशीर्वाद दीजिए, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा हमें आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए। राम जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। लेकिन ये बताइए, आपके पिताजी फिर से जीवित हो गए हैं, तो अगली बार भी मैं दक्ष की बेटी बना दूं? सती मैया बोली नहीं प्रभु, दक्ष की बेटी हूं इसलिए तो शरीर त्यागा मैंने। आप मुझे पत्थर की बेटी बना दीजिएगा, स्वीकार है, दक्ष की बेटी ना बनाइएगा। इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में, पर्वत के घर में पार्वती मैया के रूप में अवतार लिया सती मैया ने। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। हिमालय के घर में मां पार्वती आई। नारद जी गए हैं एक दिन उनके घर। हिमांचल जी ने खूब स्वागत किया, पांव पखारा, पूजन किया और पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम कराते कहा कि मुनिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा तनिक देखकर बताइए तो इनमें क्या दोष गुण है बेटी में। नारद जी हाथ लिए पार्वती जी का, बोले महाराज आप दोष पूछ रहे हैं, आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। ये नाम नोट करिए, इनका नाम उमा, अंबिका और भवानी होगा। आपके बेटी के कारण आपको कीर्ति मिलेगी महाराज, आपका यश बढ़ेगा। जगत में जितनी स्त्रियां हैं आपके बेटी के नाम से ही पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी महाराज। आपकी बेटी की पूरी जगत में पूजा होगी महाराज, इनका सौभाग्य अखंड बना रहेगा। हिमांचल जी बोले दोष नहीं है कोई। नारद जी बोले बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति बनने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा। कहिए तो उनका बताऊं। हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी बोले नोट करिए, अगुना अमाना मातु पितु हीना
नारद जी बोले पहला दोष अगुण होगा। क्या होगा? बोलिए। अगुण। अगुण मतलब हाँ, जो समझ में आ रहा है वही बोलिए, नंबर थोड़ी कटेगा यहां पर। अगुण मतलब हाँ, जिसमें गुण ना हो। ठीक बोला आपने, यही हिमांचल भी समझ गए थे। लेकिन बात वो नहीं होती जो समझ जाती है, बात वो होती है जो कही जाती है। कहने वाला अपने मन से कहता है, सुनने वाला अपने मन से अर्थ निकालता है। एक आदमी बाथरूम में नहा रहा था, मिश्रा जी, गेट बंद करके। तब तक उसका 8 साल का बेटा बाथरूम के बाहर से बोला, पापा पापा अंकल आए हैं अंकल। तो बाप भीतर से बोला, रोको मत जाने दो। अब बेटे को क्या सुनाई पड़ गया? रोको मत। कहा क्या गया? सुना क्या गया? रोको मत जाने दो। बेटा सुन लिया, रोको मत जाने दो। हिमांचल जी से नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अगुण होगा, यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। हिमांचल का समझ गए, उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अमान होगा, यानी मान सम्मान से ऊपर। आप देखिए, सबसे सरल किस भगवान की पूजा है? शंकर भगवान की। बाबा का कोई डिमांड नहीं है। पेड़ के नीचे रख दीजिए, बाबा प्रसन्न है। गमले में रख दीजिए, बाबा प्रसन्न है। मंदिर बना दीजिए, बाबा प्रसन्न है। कोई फूल वूल कुछ ना मिले, एक लोटा पानी लेकर हर हर महादेव हर हर महादेव, बाबा गदगद प्रसन्न हो जाएंगे। अरे एक चोर की तो कथा आती है, चोर गया मंदिर में घंटा चुराने सोने का। देखा कि घंटा बहुत ऊपर है, कैसे उतारूं? तो शिवलिंग पर ही पांव रख के खड़ा होकर उतार लिया। जैसे उतार लिया तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। पुजारी जी तब तक आए। पुजारी जी बोले, प्रभु मैं धन्य हो गया, आपने हमको दर्शन दे दिया। बाबा बोले, आपको नहीं दिया हूं, इसको दिया हूं। पुजारी जी बोले, प्रभु आज तक मैंने आपकी इतनी सेवा की, ये चोरी करने आया, आपने इसको दर्शन दिए? भगवान बोले, तुमने मेरे पर क्या चढ़ाया आज तक बताओ? दूध चढ़ाया, पानी चढ़ाया, फूल चढ़ाया, मिठाई चढ़ाया। इसने अपने आप को चढ़ाया है मेरे ऊपर, इससे अधिक कौन चढ़ाएगा? ऐसे बाबा मान सम्मान से परे, अमान। हिमांचल समझ गए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले आपके बेटी के पति का माता पिता नहीं है। हिमांचल जी बोले कब मरे? नारद जी बोले मरे नहीं थे ही नहीं, कभी मरेंगे कहां से? बिना माई बाप के हैं। हिमांचल जी कपार पकड़ लिए, बोले अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नारद जी बोले कि असली तो बताया नहीं हूं अभी। आपकी बेटी का पति जोगी जटिल काम मन नागना अस स्वामी यही कहाँ मिले परिहस से। आपके बेटी का पति जोगी होगा, जोगी, उसकी विशाल जटाएं होंगी, अमंगल वेश बनाकर घूमेगा महाराज। हिमांचल जी कान बंद कर लिए, अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। नारद जी बोले असली अभी नहीं बताया हूं मैं। हिमांचल जी बोले अब का बचा है? बोले महाराज आपके बेटी का पति नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा, नंगा नग्न। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं आप? नारद जी बोले हम नहीं बोल रहे हैं, हाथ की रेखा बता रही है, इनको ऐसा ही पति मिलने वाला है। हिमांचल जी 5 मिनट रोए। अब 5 मिनट रोने के बाद नारद जी से बोले थोड़ा नीचे वाला रूम में चलिए, नीचे। तो नारद जी को नीचे वाले कक्ष में लेकर गए हिमांचल जी। अब बोले नारद जी कोई उपाय है? नारद जी बोले कैसा उपाय? दूल्हा चेंज करने का कोई उपाय है? आप जो बोलिएगा हम करेंगे। कितना सीताराम चाहिए हम दे देंगे, पूजा कराना है पूजा करा देंगे, जब करा देंगे, आप किसी भी प्रकार से दूल्हा बदल दीजिए। हिमांचल जी की बात सुनकर नारद जी बोले हम का ब्रह्मा जी नहीं बदल सकते हैं। आपकी बिटिया की भाग्य में जो लिखा है दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा महाराज, कोई उपाय नहीं है। लेकिन हम एक बात बताएं, जे जे पर के दोष बखाने, मैंने वर के जो जो दोष आपको बताए हैं, ये सारे के सारे लक्षण पूरी धरती पर केवल एक के भीतर पाई जाती है। वो कौन है? शंकर भगवान। ये सारे लक्षण केवल शंकर जी में विद्यमान है। और मैं कहता हूं महाराज, यदि आपकी बेटी का विवाह शंकर जी से हो गया ना, तो आपकी बिटिया का कल्याण हो जाएगा, पार्वती का कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी बोले कैसे विवाह होगा? नारद जी बोले यदि आपकी बेटी जाकर तपस्या करेंगी तो शंकर जी अवश्य मिलेंगे। पार्वती मैया सुनी
और उसी छोटी अवस्था में मां ने वन में जाकर हजारों वर्ष तक तपस्या किया है। मां ने इतनी कठोर तपस्या की, आकाशवाणी ने प्रशंसा की, हे भवानी जी, आपकी मनोकामना पूरी हो गई, आपका मनचाहा वर प्राप्त होगा। पिताजी बुलाने आए तो घर लौट जाइएगा, और सप्तऋषि मिले तो हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। इधर भगवान शंकर को वैराग्य आ गया। सती मैया के जाने के बाद कैलाश से निकल गए, कहीं भगत मिलते तो उनको कथा सुनाते, कहीं कथा होती तो वेश बदल के कथा सुनते। एक दिन शंकर जी के आगे राम जी प्रकट हो गए, और राम जी ने प्रकट होकर कहा, बाबा मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगे? शंकर जी ने कहा, आज्ञा करिए प्रभु। राम जी ने कहा, जाई विवाह सहज ही यह मोहि। राम जी ने कहा, बाबा आप जा करके पार्वती जी से विवाह कर लीजिए, ये मैं जो आपसे मैं मांग रहा हूं। शंकर जी ने कहा, प्रभु आप जो कह रहे हैं उचित तो है नहीं, लेकिन आपने कह दिया इसलिए आज्ञा सिर पर है मेरे। राम जी अंतर ध्यान हो गए। और शंकर जी सोचे, नहीं, पार्वती ने पिछले जन्म में मेरे भगवान की परीक्षा ली थी, इस जन्म में जब तक मैं उनकी परीक्षा नहीं लूंगा मैं विवाह करने वाला नहीं हूं। तो शंकर जी ने सप्तऋषियों को बुलाकर भेजा पार्वती जी के पास, और सप्तऋषि जाकर लगे बुराई करने शंकर जी की। किसके लिए तपस्या कर रही हैं? भीख मांग के खाते हैं शंकर जी, आपका पेट कैसे भरेंगे? हम आपके लिए बहुत सुंदर दूल्हा लेकर आए हैं, विष्णु भगवान, कहिए तो विवाह उनसे करा दें आपका। पार्वती जी ने कहा, आप लोगों ने आने में देरी कर दी। क्यों? लगन इनसे हम लगा बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना, इन्हें अपना, इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते तो छुप छुप याद करते। तो छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा, लो अब पर्दा, पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो
लो अब पर्दा हम हटा बैठे, जो होगा देखा जाए। ये जो पर्दा है ना, यही डिस्टर्ब किया है हम लोगों को। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे लोग? अरे महाराज तिलक लगा के जाएंगे लोग, क्या कहेंगे? आप ही सोचिए ना। इस पर्दे में आग लगाइए, आग लगा दीजिए, आनंद आ जाएगा जीवन में। हाँ, इस पर्दे में नहीं। हाँ, हाँ, यहाँ जो पर्दा लगा हुआ उसमें आग लगाइए। हाँ, कहो आग लगाइए, आग लगाइए। एक जगह शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। शास्त्रीय संगीत कभी आप लोग सुने हैं? क्लासिकल म्यूजिक कभी सुने हैं? उसमें ख्याल गाया जाता है, द्रुत ख्याल, विलंबित ख्याल। तो विलंबित ख्याल, चाहे ख्याल कोई भी हो, 2 ही लाइन होता है पूरे गाने में, और उसी 2 लाइन को गायक 45 मिनट आधे घंटे तक गाता है, एकदम धीरे 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 धीरे। तो एक आदमी, एक जगह चल रहा था शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम था, पूरा ऐड हुआ था, संगीत महोत्सव, संगीत महोत्सव। एक गाना सुनने का शौकीन आदमी सोचा फिल्मी गाने होंगे, बढ़िया बढ़िया गीत होगा, तो सबसे आगे वाला टिकट खरीद लिया 5000 का। और कभी शास्त्रीय संगीत सुना नहीं था, जाके बैठा, गायक आए और शुरू किए। तो जो ख्याल था उसका लाइन था, कभी चिलमन से ये झांके और कभी चिलमन से वो झांके। चिलमन माने पर्दा, कभी ये झांके कभी वो झांके। अभी शुरू हुआ गीत तो आधे घंटे तक यही चला, कभी चिलमन से ये झांके कभी चिलमन से वो झांके। अब ये सुनते सुनते एकदम पक गया, इसका सिर लगा फट जाएगा। अब नहीं बर्दाश्त हुआ, 5000 का टिकट लिया था आगे वाला, जब नहीं बर्दाश्त हुआ तो खड़ा हुआ, बंद करो बंद करो बंद करो, आग लगाओ उस चिलमन में पहले जाकर। दोनों झांक रहे हैं ना, उस चिलमन में आग लगाओ, ना ये झांके ना वो झांके। उसी प्रकार आप भी ये जो लज्जा का चिलमन है ना, पर्दा, इसमें आग लगाइए। लो अब पर्दा हम जला बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मां की निष्ठा। मां ने कहा, आप कह रहे हैं, मुनियों ने जाकर कहा कि आप नारद जी की बात मान करके शंकर जी को पति रूप में चाह रही हैं। मां बोली, हाँ, आप नारद जी की बात मानकर घर बसाना चाहती हैं? पार्वती जी, आपको पता ही नहीं, जिसने जिसने नारद जी की बात मानी उसका घर बसा नहीं, उसका घर उजड़ गया। अच्छा, आप देखें कभी नारद जी को आप में से बैठे हुए किसने देखा है? मैं पूछ रहा हूं, नारद जी को भी बैठे हुए देखे हैं? क्या करते देखा है आप लोगों ने? नारायण नारायण बोल के क्या करते हैं? घूमते रहते। क्यों? यही सती मैया के पिता दक्ष जी ने उनको श्राप दिया था। का विकास? दक्ष जी ने श्राप दिया था ना नारद जी को। क्यों श्राप दिया था? ब्रह्मा जी ने दक्ष जी को काम सौंपा था कि आप सृष्टि का विस्तार करिए, बच्चों को जन्म दीजिए। दक्ष बच्चों को जन्म देते थे, बच्चे बड़े होते थे, तब तक नारद जी जाकर ऐसा प्रवचन देते थे उनके बच्चों को कि उनके बच्चे बैरागी महात्मा बन के घर छोड़ के चले जाते थे। जब जब बच्चों को जन्म दे, नारद जी जाके प्रवचन देते थे। दक्ष बोले, सब काम नारद बिगाड़े हैं। एक दिन आए तो बोले, सुनो, तुमको श्राप देता हूं, एक जगह 24 मिनट से अधिक बैठे नहीं करोगे तुम, ना तुम लंबा बैठोगे ना लंबा प्रवचन दोगे। तब से नारद जी घूमते रहते हैं। वही कहते हैं सप्तऋषि, नारद जी की बात मानकर घर बसता नहीं है, उजड़ जाता है, और तुम उनकी बात मानकर घर बसाना चाहती हो। पार्वती मैया बोली, मेरा घर बसे चाहे उजड़ जाए, मैं गुरु जी की आज्ञा छोड़ने वाली नहीं हूं, मैं शंकर जी को ही चाहती हूं। मां की निष्ठा देखकर मुनियों ने जय जयकार किया। जाकर भगवान शंकर से जैसे बताया है, बाबा सुने पार्वती जी की निष्ठा, इतने प्रसन्न हुए शंकर भगवान, फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो कितनी देर में लौटे थे? 87,000 वर्ष। फिर गए, अब कब आएंगे किसी को पता नहीं। बाबा समाधि में गए, उसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। आपको एक बात बताऊं, ये जितने असुर हुए राक्षस, इनका एक ही काम है, जन्म लो और तपस्या करो। तपस्या करके ब्रह्मा जी शंकर जी से वरदान मांग लो, हम मरे नहीं। ताड़कासुर वरदान मांगा, मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले, इम्पॉसिबल, मरना तो बेटा पड़ेगा, तुमको कुछ और मांग लो। तो सोचने लगा, क्या मांगू तो नहीं मरना पड़ेगा। दिमाग लगाया मिश्रा जी। क्या दिमाग लगाया? सोचा शंकर जी की पत्नी है ही नहीं, और शंकर जी कहां हैं? अभी समाधि में।
कब लौटेंगे किसी को पता नहीं, आ भी गए तो पत्नी है ही नहीं, बेटा कैसे होगा। वरदान मांग लिए, शंकर जी के तेज से जो पुत्र जन्म ले वही मुझे मारे, ऐसा वरदान मिला। उसके बाद ताड़कासुर लगा देवताओं को त्रास देने। इंद्र दौड़ कर गए ब्रह्मा जी के पास, जाकर बोली मरेगा कैसे, ये मर ही नहीं रहा है। ब्रह्मा जी बोले तुमसे नहीं मरेगा, ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा, कन्या तैयार है विवाह के लिए, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार कर दीजिए, शंकर जी को समाधि से बाहर ले आइए। इंद्र बोले ब्रह्मा जी तारकासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको समाधि से जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव आए, समझ गए शंकर से विरोध का अर्थ है कि मृत्यु का वर्ण करना पड़ेगा। पूरे प्रभाव को फैलाकर कैलाश गए और जाकर एक आम के वृक्ष पर चढ़ गए, पत्तों के पीछे छिप गए कामदेव, और धनुष पर 5 बाण रखकर खींचा और खींचकर भगवान शंकर के हृदय में उतार दिया। जैसे बाण भगवान शंकर के हृदय में लगा, शंकर भगवान का नेत्र खुल गया। किसने मारा, लगे देखने, तब तक आम के पत्तों के पीछे छिपे कामदेव पर दृष्टि गई और बाबा का तीसरा नेत्र खुला। तापसीवती सरल नयन उधारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुला, खुलते कामदेव उसी समय वहीं पर जर के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया, राक्षस नाचने लगे। कामदेव ही नहीं रहे तो बेटा कहां से होगा। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते गई। तब भगवान शंकर ने कहा रति अब ते रति तव नाथ कर होए ही नाम अनंग, बिनु बपु व्याप ही सब ही पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग। शंकर जी ने कहा रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, और मैं वचन देता हूं द्वापर में जब भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको फिर से पति रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये जो द्वारिका अभी आप देख रहे हैं, ये मंदिर, ये जो दिख रहा है आपको स्वरूप, मैंने ऐसा सुना है कि भगवान कृष्ण की चौथी पीढ़ी, प्रद्युम्न जी की तीसरी पीढ़ी, प्रद्युम्न जी के पौत्र का नाम था ब्रजनाभ, जिन्होंने इसकी स्थापना की, स्वरूप का निर्माण किया। शंकर जी ने कहा भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। रति प्रणाम करके चली गई वहां से। अब सारा देव समाज पहुंचा है कैलाश शंकर जी के पास, आए हैं एक साथ, लेकिन भाषा सबकी अलग अलग। आदमी जब डरा रहता है ना तो जितने भगवान याद आते हैं सबका नाम लेता है। एक देवता ने कहा बोलिए शंकर भगवान की जय। दूसरे ने कहा बोलिए नागेश्वर भगवान की जय। तीसरे ने कहा बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। शंकर जी बोले अकेले अकेले बोलने से नहीं चलेगा, एक साथ मिलकर कहना पड़ेगा। सभी देवता बोले शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी मुजारा, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी मुजारा, शंकर तेरी जटा में। गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। और डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे,
कर में त्रिशूल धारा, कर में त्रिशूल धारा, शंकर की जटा बहती है गंगाधारा, शंकर की जटा। मृग चर्म बसन धारी, वृषराज पर सवारी, 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 निज भक्त दुख हारे, निज भक्त दुख हारे, कैलाश में बिहारा, निज भक्त दुख हारे, कैलाश में बिहारा, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे, शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। हर नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे, हर नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे, और ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद ना बिसारे, भव सिंधु पार पारा, ब्रह्मानंद ना बिसारे, भव सिंधु पार पारा, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा। शंकर तेज, शंकर तेज जटा बहती है गंग धारा। कहां पर, कहां बहती है? बाबा तेरी जटा। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। देखिए, देवताओं का एक नाम है अमर। अमर यानी जो कभी मर न सके। शंकर जी बोले, कहिए अमर आप लोग क्यों आए हैं? कहू अमर आए कही हेतु। अच्छा, आपके घर कोई आए, आप किसी के घर गए और सामने वाला गेट खोलकर बोले काम बताइए, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा? बोलिए। लेकिन वो क्यों बोल रहा है, ये भी तो प्रश्न है। जब आप बिना काम के किसी घर नहीं जाइएगा तो जाने पर लोग यही कहेंगे, समझ जाएंगे कि अवश्य कोई काम होगा, तभी हमारी याद आई है। तो पूछा जाएगा, बताइए क्या काम है? एक कथा कहती है, जो अपने लोग हैं उनके घर बिना काम के भी आते जाते रहना चाहिए। बाबा ने सभी देवताओं को एक साथ देखा, बोला जरूर कोनो काम फसल हुई। पूछा, कहिए क्यों आए हैं अमर आप लोग? इंद्र ने, ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, बताओ, पूछ रहे हैं, बताओ। इंद्र बोले, हम नहीं बताएंगे, डर लग रहा है। ब्रह्मा जी बोले, क्यों? इंद्र बोले, मार दिए तो? ब्रह्मा जी बोले, अमर बोल रहे हैं, कैसे मार देंगे? आपको अमर बोले हैं ना, कैसे मार देंगे? इंद्र बोले, अभी अभी जिनको जलाकर भस्म किया है वो भी अमर थे। चले गए। हम नहीं कहेंगे, आप ही कहिए क्यों हम लोग आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हम क्यों आए हैं। शंकर जी बोले, हम कोनो जामी नहीं है, सही सही बताइए आप लोग क्यों आए हैं। अब देवता लोग आए हैं कि भगवान शंकर विवाह कर ले, विवाह के बाद जो बेटा होगा वही बेटा तारकासुर को मारेगा, इसलिए आए हैं। लेकिन ब्रह्मा जी क्या बोले, प्रभु ये जो सभी देवता आपका विवाह देखने के लिए उतावले हो रहे हैं, उछाह में कूद रहे हैं, और किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोई लेना देना नहीं है। यदि इतना मन था बाबा का घर बस जाए तो पहले क्यों नहीं आए देवता लोग, आज ही क्यों आए हैं? शंकर भगवान सब जान रहे हैं, आज जानकर भी मुस्कुरा रहे हैं। यही मुखिया का लक्षण है।
मुखिया को पूरा घर पढ़ाता है। अब मुखिया सबकी सुन के मुस्कुराता रहता है। दक्ष प्रजापति। ब्रह्मा जी ने कहा आपने तो राम जी को वचन दिया है। शंकर जी बोले जी मैं तैयार हूं, आप लोग रचना बनाइए। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा है हिमांचल जी के घर। हिमांचल जी के यहां से सप्तऋषि मुहूर्त लेकर आए हैं। आप लोग किस दिन विवाह मनाते हैं शंकर जी का? लेकिन हम आपको बतावें शिवरात्रि के दिन शंकर जी का विवाह हुआ ही नहीं था। पुराण भगवान विवाह की तिथि बताते हैं वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन था गुरुवार का, बृहस्पतिवार। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को मुहूर्त बांच करके सुनाया। अमुक मुहूर्त को गुरुवार के दिन ठीक 3 बजे। कल कौन सा दिन है? बुधवार। आज मंगलवार है तो हम लोग एक दिन पहले मनाएंगे, कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी बांच करके सुनाए अमुक तिथि के दिन गुरुवार के दिन सभी देवता बाराती बन के ठीक 3 बजे आ जाएंगे। कहां जाएंगे? कैलाश पर। कैलाश पर देवता आ जाएंगे। और एक सूचना, अकेले नहीं आना है, विथ फैमिली आना है। परिवार को लेकर के बाराती बन के आइएगा। फिर हम लोग यहां से बाबा को लेकर चलेंगे, धूमधाम से विवाह करेंगे। ब्रह्मा जी ने एक विशेष सूचना दी, दूल्हे की ओर से किसी भी गाड़ी की बुकिंग नहीं है। दूल्हे के अपने गाड़ी की व्यवस्था नहीं, तो आपकी व्यवस्था कहां से करेंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा जितने देवता हैं सब अपने अपने वाहन पर बैठ के आइएगा। ये नहीं कि यहां आके कहिए हमको फॉर्च्यूनर चाहिए तो कुछ नहीं मिलेगा इधर। दूल्हे की गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा सभी देवता अपने वाहन पर बैठकर ठीक बृहस्पतिवार को अमुक तिथि को पंचमी को कैलाश दिन में 3 बजे पहुंच जाएंगे। सभी देवता जय जयकार करके गए। अब हम लोग भी अपने अपने रूम में जाएंगे, प्रसादी पाएंगे। कल ठीक 3 बजे यहां पर आएंगे तो कल हम और आप 2 उत्सव मनाएंगे। देखिए आप लोग बहुत विवाह देखे होंगे, लेकिन मैं एक बात कहूं, कल जो भगवान शंकर का विवाह आप सुनेंगे और देखेंगे, ऐसा विवाह ना आज तक आप कभी देखे होंगे ना सुने होंगे। क्यों कह रहा हूं? इस द्वारिकापुरी में कल पूरी दुनिया के भूत प्रेत आएंगे, बाबा के बाराती, और उन्हीं भूत प्रेतों के बीच में हम लोग भी बाराती बने रहेंगे। तो कल विवाह में भगवान शिव के आप सबका अभिनंदन है। पहले भगवान शंकर के विवाह की कथा सुनेंगे और ठीक उसके बाद हम और आप यहाँ श्री राम जन्म महोत्सव मनाएंगे। कल भगवान का प्राकट्य होगा, तो 2 उत्सव कल हम और आप देखेंगे, सुनेंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम 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 सीता राम राम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और एक साथ कहिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते।